हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज का टॉपिक है शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन को कवर करेंगे, उसके बाद से वोकेशनल निर्देशन को पढ़ेंगे। शैक्षिक निर्देशन में निर्देशन के बारे में हम सब पढ़ ही लिया है, इसके अर्थ के बारे में पढ़ा है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, यो महत्व और इनकी अवधारणाएं क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम सब टेस्ट सीरीज भी लगा लिए हैं और थ्योरी के भी पोर्शन कवर हम कर लिए हैं निर्देशन के बारे में। जो स्टूडेंट्स निर्देशन की क्लास नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लें और टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शिक्षा का अर्थ जो है, मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया में बालकों तथा युवकों को उनके अनुभव का और अभ्यास करवाया जाता है, तो जो व्यक्ति की भावी जीवन में समस्याओं का समाधान में सहायता कर सके और उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास करके उनका एक समाज में उपयोगी सदस्य बना सके, इस शिक्षा का महत्व होता है। तो चले देखते हैं किसका कौन सा मत दिया हुआ है। तो शिक्षा और निर्देशन में टी रेमांड का कथन है कि शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मानव अपने को भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। मानव जो है वो भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि मानव बालक अवस्था से ही एक निसहाय प्राणी होता है। उसका जीवन विकास तो पौष्टिक भोजन पर निर्भर है। उनका जो जीवन विकास है वो पौष्टिक भोजन पर निर्भर है, लेकिन सामाजिक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है और उनकी जो भी सामाजिक विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। समाज शिक्षा उद्देश्य निर्धारण करती है और समाज जो है वो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करती है। समाज समायोजन करने की व्यक्तियों को सक्षम बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्य के लिए शिक्षा उद्देश्य निर्धारण करती है और इसी कार्य के लिए शिक्षा जो है वो उद्देश्य निर्धारण करती है। निर्देशन शिक्षा न होकर शिक्षा का सहयोगी है। निर्देशन शिक्षा के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। निर्देशन में किसी अर्जित अनुभव का हस्तांतरण न होकर व्यक्ति को उनमें निहित क्षमताओं का ज्ञान कराकर उसको अपनी समस्याएं एवं हल कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल कराकर प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन का परिभाषाएं। जेम्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है, छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से संबंधित चुनावों एवं समायोजन के लिए अपेक्षित है। समायोजन के लिए अपेक्षित है। किसके अनुसार? तो जोन्स के अनुसार। होपकिंस के अनुसार उदीयमान विद्यालय सिद्धांत निर्देशन को समस्त अधिगम के एक पक्ष के रूप में स्वीकार करता है। समस्त अधिगम को एक पक्ष के रूप में स्वीकार करता है। एवं अधिगम परिस्थितियों के अकुशल प्रबंधन में निर्देशन, जो कुशल प्रबंधन में निर्देशन केंद्रित होना चाहिए, निर्देशन केंद्रित होना चाहिए। किसके अनुसार? तो होपकिंस के अनुसार। आर्थर ई ट्रेक्सलर के अनुसार निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक पहलू जैसे कि पाठ्यक्रम, अनुदेश की विधि, परीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति की समस्याएं, पाठ्यतिरिक्त क्रियाएं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा परिवार और समाज के संबंधों से संबंधित है। समाज के संबंधों से संबंधित है। किसके अनुसार? तो आर्थर के अनुसार। नेक्स्ट है जी.ई. मार्शर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा हेतु
अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। विभिन्न जो समूहों के संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन जो होता है शिक्षा शैक्षिक प्रक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विविधता तथा भिन्न भिन्न परिवेश से आने वाले छात्रों के कारण शैक्षिक निर्देशन के महत्व में और अधिक अभिवृद्धि हुई है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य पर यहाँ चर्चा का उपयुक्त होगा। छात्रों के अंतः शक्तियों को समझना, छात्रों को अंतः शक्तियों के उनकी अंतः शक्तियों को समझना। शैक्षिक निर्देशन का यह उद्देश्य छात्रों के निहित उनकी शक्तियों एवं गुणों को पहचान करना है, क्योंकि बिना उनकी शक्तियों के ज्ञान के शैक्षिक निर्देशन का कार्य जो है वो संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है छात्रों को उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना, छात्रों के उनकी जो क्षमता है उसकी ज्ञान कराना। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों के उनकी क्षमताओं के अवगत कराना है ताकि वे अवसरों को चयन में सक्षम बन सके, अवसरों को चयन करके उसका सक्षम बन सके। छात्रों की उनकी क्षमताओं को ज्ञान कराना है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम चयन में सहायता। पाठ्यक्रम चयन में सहायता विद्यालय में प्रचलित विविध पाठ्यक्रम में से छात्र को अपनी उपरोक्त पाठ्यक्रम का चयन करने में सहायता करना है। नेक्स्ट है आत्मनिर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य जो है वो छात्र में आत्मविश्वास पैदा कर उनमें आत्मनिर्देशन के गुण का विकास करना है। उनमें आत्मनिर्देशन का गुण विकास करना है किसके द्वारा? तो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही। उत्तम अभिरुचि का विकास करना, उत्तम अभिरुचि का विकास करना। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को विद्यालय में संचालित विविध क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर उनमें उत्तम अभिरुचियों को विकसित करता है, उनमें जो उत्तम अभिरुचियों को विकसित करता है। नेक्स्ट है अध्ययन की आदतों का विकास करना, अध्ययन की आदतों का विकास करना। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य जो है वो छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है के लिए प्रोत्साहन, पाठ्य पुस्तक के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना। पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं, पुस्तकालय जो है वो ज्ञान के भंडार होते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्रों के पुस्तकालय के महत्व का ज्ञान करवाकर उसके उत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करता है और उनका जो उत्तम उपयोग है उसके लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य समायोजन। शैक्षिक निर्देशन छात्र के विद्यालय परिवेश और कक्षा परिवेश में स्वस्थ समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। स्वस्थ समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। कौन करता है? तो शैक्षिक निर्देशन करता है। नेक्स्ट है आत्मानुशासन का विकास। आत्मानुशासन का विकास। विद्यालय में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ असंतुष्ट तथा कुसमायोजित छात्र विद्यालय व्यवस्था में विघ्न पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति के लिए छात्रों में आत्म अनुशासन का विकास कराना है। इस स्थिति में बच्चों में आत्म अनुशासन का विकास कराना होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी। शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी। शैक्षिक निर्देशन का यह भी उद्देश्य है कि आगे की शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों के बारे में छात्रों की जानकारी दी जाए। जो भी आगे के उद्देश्य है उनकी शिक्षा के बारे में, बच्चों की व्यावसायिक अवसरों के बारे में छात्रों की जानकारी दी जाए। नेक्स्ट है समाज कल्याण। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को सामाजिक कल्याण के कार्य कराने का प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक कल्याण के कार्य को कराने का प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं निर्णय लेना। स्वयं निर्णय लेना यानी कि शैक्षिक निर्देशन छात्र को इस योग्य बनाने में सहायता करता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। बच्चे जो हैं अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। देखते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। पाठ्य विषयों का चुनाव करना शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है।
अग्रिम शिक्षा का निश्चय करना, अग्रिम शिक्षा का निश्चय करना। जैसे कि हमारे देश में सफलता प्राप्त करने के उपरांत छात्रों के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय में, औद्योगिक विद्यालय में या व्यापारिक विद्यालय में कहाँ जाना चाहिए। और कभी कभी छात्र गलत विद्यालय में भी प्रवेश ले लेते हैं। तो छात्रों को उचित अग्रिम शिक्षा का निर्णय लेने के लिए शैक्षिक पथ प्रदर्शन आवश्यक दिया जाना चाहिए। शैक्षिक पथ प्रदर्शन जो है छात्रों को अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट है अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना, और छात्रों में जो भी अपव्यय है और उनका अवरोधन है उनको दूर करना। और नेक्स्ट है नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु, नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु बहुत से छात्र जब नवीन विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनके वहाँ के नियमों तथा ज्ञान न होने से वे नवीन वातावरण में अपना समायोजन असफल पाते हैं। भारत में यह समस्या विकट रूप धारण किए हुए है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। इस गांव में उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। ग्रामीण वातावरण में पले हुए छात्र जो है जब नगरीय क्षेत्र में विद्यालय में प्रवेश प्रदान करते हैं तो उनको उन विद्यालय में नवीन वातावरण मिलता है। अधिकांश छात्र जो है वो नवीन वातावरण में समायोजन न होने पर अध्ययन छोड़कर गांव लौट आते हैं। शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध होने पर छात्रों का कुछ समायोजन रोका जा सकता है। उनकी जो शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध होने पर छात्रों का कुछ समायोजन जो है वो रोका जा सकता है। नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु जीविकाओं का ज्ञान देना, और जीविकाओं का ज्ञान देना स्वतंत्र प्राप्ति के उपरांत देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिनमें इस योजना में उन्होंने हमारे नवयुवकों के लिए अवसरों का भंडार खोल दिया। इन नवीन अवसरों का ज्ञान भारतीय जनता के बहुत से व्यक्तियों को हो सके, इसलिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में परिवर्तन, और विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में जो परिवर्तन होती है, परिवर्तन करना चाहिए कि शिक्षा में पहले की अपेक्षा बहुत से परिवर्तन हुए भी हैं। पहले शिक्षा जो थी वो बौद्धिक विकास के एक प्रक्रिया मात्र थी, परंतु आज ज्ञान जो है वो व्यक्ति तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान का एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन कैसे प्रदान करें। शैक्षिक जो निर्देशन है वो कैसे प्रदान करें, नेक्स्ट टॉपिक है। सदस्यता निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन के लिए निम्नलिखित सोपानों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि जो फर्स्ट है अनुस्थापन यहाँ पर वार्ताएं लिखा हुआ है, वार्ताएं, अनुस्थापन वार्ताएं जो होती है, निर्देशन को चाहिए कि वह सबसे पहले स्वयं ही अथवा अन्य विद्वानों से सामूहिक रूप से अनुस्थापना वार्तालाप कराए। अनुस्थापना जो है वो वार्तालाप कराए। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो निर्देशन हेतु छात्रों में स्वयं ही उत्सुकता पैदा हो जाएगी। छात्रों के निर्देशन हेतु तैयार करने के पश्चात निर्देशन देना सदैव अच्छा रहता है। और प्राथमिक साक्षरता भी वार्ताएं जो है वो देनी चाहिए। वार्ताएं समूह रूप से दी जाती है। इनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी संपर्क नहीं होता है, अतः छात्र जो है छात्रों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक साक्षात्कार कराना चाहिए, उनकी प्राथमिक साक्षात्कार कराना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक अध्ययन। सामाजिक आर्थिक अध्ययन जो है शैक्षिक निर्देशन कैसे प्रदान करे, तो उनका सामाजिक आर्थिक अध्ययन देना चाहिए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराना चाहिए। इसके पश्चात जो छात्र होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, इसके पश्चात जो छात्र होते हैं छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। इस परीक्षण में सामान्यतः बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, उनकी व्यक्तिगत का आवश्यकताएं के रूप से परीक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उनकी भाषा, विज्ञान आदि के ज्ञान का भी परीक्षण जरूरी होता है। मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक करने की उपरांत छात्रों के विद्यालय जीवन का भी अध्ययन कराना चाहिए। वह किन किन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और कौन कौन से विषयों की शिक्षा उसने
प्राप्त की है, किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, छात्रों में उनकी क्या स्थान रहा है, सहगामी क्रियाओं के प्रति उनकी क्या अभिरुचि है, इन सभी के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण, छात्रों में स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण में बाह्य तथा आंतरिक रोगों को, कमजोरियों आदि की सभी प्रकार की पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है अंतिम साक्षात्कार। अंतिम साक्षात्कार जो है, अंत में छात्रों के साथ अंतिम रूप से साक्षात्कार कराना चाहिए। इस अंतिम साक्षात्कार में निर्देशक मंडली को अपनी समस्त शंकाओं का समाधान कर लेना चाहिए। उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान कर लेना चाहिए, जो कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त नहीं हो पाई हो उसे इस साक्षात्कार के समय प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद से पार्श्व चित्र निर्माण कराना चाहिए। बच्चों को पार्श्व चित्र निर्माण कराना चाहिए कि समस्त प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त कर लेने के उपरांत इस प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक पार्श्व चित्र बना लेना चाहिए। पार्श्व चित्र एक ग्राफ पेपर पर बना हुआ रेखा चित्र होता है, जिसमें छात्र की विभिन्न योग्यताएं, उनकी क्षमताओं तथा अनेक परीक्षणों के स्तर पर चित्र दिया होता है। उसके बाद से सम्मेलन कराना चाहिए कि छात्र से संबंधित जो भी सूचनाओं का निचोड़ होता है तथा निष्कर्ष निकालने के उपरांत निष्कर्ष के निर्देशक मंडली के जो सम्मेलन प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ जो प्रत्येक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे और उनके निर्णय पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है लेखा लिखाना चाहिए। सम्मेलन के निर्णय के आधार पर छात्रों के संबंध में लेखा प्रस्तुत करना चाहिए। इस लेखे को छात्र के अभिभावक को या विद्यालय अधिकारियों को दे देना चाहिए। नेक्स्ट है अनुवर्ती कार्य कराना चाहिए। बच्चे को, छात्रों को संबंध में निर्णय लेकर लेखा दे देने से ही निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो जाता है। निर्देशन को अपने निर्णय का मूल्यांकन करना चाहिए, उनकी निर्णय का अपने मूल्यांकन करना चाहिए, अनुवर्तीय कार्य कराना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के टॉपिक कंप्लीट कर हम सब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और क्लास लेकर आऊँगी जिसमें इन सभी के बेस पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने रहेंगे। तो आप लोग उसका टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा क्या है। अभी हम लोग शैक्षिक निर्देशन के बारे में कंप्लीट पढ़े हैं कि शैक्षिक निर्देशन क्या है, उनकी अर्थ क्या है, परिभाषाएं, उनकी अवधारणा, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उनकी आवश्यकताएं क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग व्यावसायिक निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक निर्देशन के कार्य क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, अर्थ क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषाएं। व्यावसायिक निर्देशन का यह अर्थ जो है यह लिया जाता है कि कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव अथवा व्यक्ति विशेष के लिए उचित कार्य का चुनाव ही व्यावसायिक निर्देशन है। व्यक्ति विशेष के चुनाव ही व्यावसायिक निर्देशन है। एक आदर्श वस्तु स्थिति हो सकती है पर व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यह कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जैसे कि नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने सन 1924 में सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन को इस प्रकार परिभाषित किया कि किसी व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें नियुक्ति पाने तथा वहाँ प्रगति करने के लिए सूचना, अनुभव एवं राय देना ही व्यवसाय निर्देशन है। वहाँ जो सूचना, अनुभव के राय देना ही व्यवसाय निर्देशन है। किसके अनुसार? तो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन के अनुसार। परंतु इस परिभाषा को हम ज्यों का त्यों अक्षरशः स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम तो यह एक विद्वान के विचार न होकर कई विद्वानों के विचार हैं। दूसरे
ये विचार ठीक रूप से व्यवस्थित भी नहीं है। यह तो एक संबोधन है कि जिस गहन अध्ययन के उपरांत एक राष्ट्र संगठन ने स्वीकार कर लिया है उस परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। इसका प्रमाण इस सिद्धांत सन 1937 में दी गई परिभाषा है। यदि उपरोक्त परिभाषा त्रुटिपूर्ण होती तो दूसरी परिभाषा देने की कोई भी आवश्यकता न थी। सन 1937 में एसोसिएशन ने परिभाषा देते हुए यह कहा कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें प्रवेश पाने तथा वहां प्रगति करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। वहाँ जो प्रगति है उसकी सहायता देने की एक प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भविष्य की योजना में निहित निर्णय लेने हो, जीविका का चयन करने में व्यक्ति की सहायता करना है। जीविका का चयन करने में व्यक्ति की सहायता करना है। यह निर्णय एक चयन संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन के लिए आवश्यक है। यह जो निर्णय है वो संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही संस्था द्वारा ही दी गई दो परिभाषाओं में कितना मूलभूत अंतर है और एक संस्था द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है। एक परिभाषा तो निर्देशन को पद्धति बताती है, निर्देशन जो है उसको पद्धति बताती है, तथा दूसरा परिभाषा उसे प्रक्रिया बताती है निर्देशन को। दूसरी परिभाषा में कुछ दिया जाता है कि जबकि प्रथम परिभाषा में सहायता की जाती है। इस सब बातों से ऐसा ज्ञात होता है कि मानो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन को व्यवसाय निर्देशन के मूल संबंधों का ज्ञान हो या ये मूल संबंध जैसे अस्पष्ट हो, तब तक भी इस संस्था ने 1937 में दी गई परिभाषा को अपनाया है। कभी कभी व्यवसाय निर्देशन का वर्णन इस प्रकार भी किया जाता है कि निर्देशन निर्देशन जो है वो गोल छिद्र में तथा चौकोर छिद्र में डालने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषा द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय निर्देशन का कार्य जो है वो उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर लगाना है। तथ्य अन्य रूप से प्रकट किया है, पर जैसे भी किया गया हो सही है। अगर उपमा तथा भाषा की दृष्टि से अवलोकन करें तो इस परिभाषा को हम अपनाने में संकोच ही करेंगे। इन परिभाषाओं को अपनाने में हम लोग संकोच ही करेंगे। अपनी पुस्तक अपेयरिंग वोकेशनल फिटनेस में सुपर के व्यवसायिक निर्देशन की परिभाषा देते हुए कहा है, व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसायों में समायोजित होने में सहायता करता है तथा मानवीय शक्ति को प्रभावोत्पादन ढंग से उपयोग कर सामाजिक अर्थव्यवस्था को सरलतम ढंग से चलाने में सुविधाएं प्रदान करता है। परंतु सुपर अपनी इस परिभाषा की स्वयं ही आलोचना करते हुए कहता है कि उपरोक्त परिभाषा में दो व्यवसाय जो निर्देशन के केवल कार्य बताए हैं तथा इसमें अधिक महत्व तो व्यक्ति साफल्य पर दिया जाता है। व्यवसाय निर्देशन में वास्तविक ध्यान व्यक्ति की अभिरुचियों, मूल्यों तथा क्षमता इत्यादि पर दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति को अपनी रुचियों को व्यक्त करने, उनकी योग्यताओं को प्रयोग करने, मूल्यों को प्राप्त करने एवं भावात्मक आवश्यकताओं को तृप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को तृप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है। व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है व्यवसायिक विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न जीविकाओं के विषय में ऐसी सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता प्रदान करना चाहिए जिन्हें वे चुन सके।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों को यह बताना कि किसी व्यवसाय के लिए किन किन गुणों, योग्यताओं और उनकी क्षमताओं की आवश्यकता होती है। थर्ड है विद्यार्थियों के विभिन्न व्यवसायों के निर्णय करने की सुविधा प्रदान करना, उनकी निर्णय प्रदान करने की एक सुविधा प्रदान करना। फोर्थ है निर्देशन छात्रों की अधिगम सहायता देकर उनकी व्यवसायिक संबंधी योजना को सफल बनाना, व्यवसायिक संबंधी जो योजना है उसको सफल बनाना। विभिन्न व्यवसायिक परीक्षण संस्थाओं से छात्रों को परिचित कराना। व्यवसायिक चयन के उपरांत व्यक्ति की अनुकूल परिस्थितियों पैदा करने में सहायता देना, उनकी अनुकूल परिस्थितियों को पैदा करने की सहायता देना। छात्रों में इन भावना का विकास करना कि ईमानदारी से संपन्न किया गया सर्वथा श्रेष्ठ होता है। छात्रों में व्यवसाय संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना। विद्यालय के अंदर एवं बाहर ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे छात्र कार्य की परिस्थितियों से परिचित प्राप्त कर सके तथा वे अपनी रुचि का विस्तार कर सके, परिचयों से प्राप्त कर सके और अपनी रुचि का विस्तार कर सके। छात्रों के विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, उनकी विभिन्न जो भी व्यवसाय है उसे परिचित कराना। उनका व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्व तथा यूं उनके कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना और उनके कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। देखते हैं व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है। व्यवसायिक निर्देशन की जो आवश्यकता है, फर्स्ट है व्यवसायों में विभिन्नता करना, छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाना, उनकी भावी जीवन में स्थिरता लाना। व्यक्तिगत भिन्नता, आर्थिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, दृष्टि को आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक होता है। व्यवसायिक निर्देशन की व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य की आवश्यकता होती है। मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। परिवर्तित अवस्थाएं के लिए आवश्यकता होती है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेस्ट सीरीज के साथ में। आप लोग अपना स्कोर देखिएगा कि आप लोग कितना टेस्ट सीरीज में अपना स्कोर कर पाते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।